जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक नाम है किस्मत, तुम इससे लड़कर देखो, हार न जाओ तो कहना। एक नाम है गुरु जी, उनको पुकार कर तो देखो, सब कुछ पा न लो तो कहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको 3 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। तीनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना दूसरा सत्संग आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु पाक के मुझे आदेश है कि मुझे 7 दिन तक अपने 7 सत्संग शेयर करने हैं। उनकी आज्ञा तो हमारा आदेश है। तो लीजिए संगत जी, आज मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ, जो बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। 2005 में मेरी सिस्टर इन लॉ के थ्रू मैंने गुरु जी के साक्षात दर्शन करने को मिले थे एम्पायर स्टेट में। वहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर उनका और हमारा कनेक्शन में एकदम से बीच में बहुत गैप आ गया संगत जी। उसके बाद जाके 2018 में फिर से मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर में, जो तब गुड़गांव में रहती थी, उनके घर में रहने गई हुई थी। उन दिनों मेरी बिटिया का एडमिशन होना था, जिसके लिए मुझे बहुत दिमाग में टेंशन हो रही थी कि उसको किस फील्ड में एडमिशन मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि हम उसके लिए बहुत प्रयत्न कर रहे थे कि उसका एडमिशन तरीके से इंजीनियरिंग में या जिस चीज़ में भी वो चाहती है वो हो जाए। मन बहुत परेशान था। तो अचानक से उसके सिस्टर लॉ के घर में रहने गई, तो अचानक से ही वो कहती है कि चलो गुरुजी के चलते हैं। और हमने उन दिनों बहुत गुरुजी के बारे में अचानक ही उसके मुंह से निकला, तो मैंने कहा ठीक है, हम चलते हैं। हम दोनों ही उस दिन गुरुजी के दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर छतरपुर के लिए चल पड़े। उसको गाड़ी चलानी आती है, तो हम दोनों अकेले ही निकल पड़े। और उस दिन मुझे एकदम से जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि उस दिन गुरुजी का जन्मदिन है। गुरुजी का आदेश था और गुरुजी का बुलावा था, तो उन्होंने हमें फिर से कनेक्शन ऐसे ही जोड़ना था। तो हम दोनों वहाँ पहुँच गए। और संगत जी, वहाँ इतनी भीड़, हमें तो पता ही नहीं था कि इतनी भी भीड़ होगी, क्योंकि बहुत सालों का वहाँ पे हमें अंतराल पर हो गया था उससे पहले, कि हमें मालूम नहीं था कि गुरुजी के बड़े मंदिर में इतनी ज़्यादा संगत जुड़ चुकी है। और यही गुरुजी की आज्ञा थी कि हम जाएं और उनकी ब्लेसिंग्स लें। मन में यही बस ख्याल था और यही परेशानी थी कि मेरी बिटिया का एडमिशन होगा तो कैसे होगा। और मुझे पूरा विश्वास था कि गुरु पा ने जब हमें बुलाया है तो कोई ना कोई उपाय तो ज़रूर होगा। और वही हुआ संगत जी। उन्होंने हमें इतने अच्छे दर्शन दिए। वहाँ टाइम तो लगा, पर हम गुरुजी के जन्मदिन की पूरी ब्लेसिंग्स लेकर हम घर पहुँचे। और अगले दिन संगत जी, आप ये सोचिए कि गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स पूरे परिवार में मिली और मेरी बिटिया पे आई कि उसका मुझे कॉल आया मेरे अंकल जी का कि उसका एडमिशन हो गया है, तुम तुरंत वापस घर आओ। मुझे समझ ही ना आया। और जैसे ही मैं घर पहुंची, और मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि जिस कॉलेज में हम चाह रहे थे, गुरुबा ने वहाँ के दरवाजे खोल दिए थे। और किसी न किसी तरह से गुरु जी की कृपा से उसका एडमिशन का रास्ता खुल गया था। और उनके अनंतम कृपा मेरी बिटिया के ऊपर हो गई थी और हमारे पूरे परिवार पे। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप ऐसे ही सब संगत जी के बच्चों के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स रखिए, ताकि सब बच्चों को उनके मन के अनुसार और आपकी इच्छा अनुसार जहाँ उनके लिए अच्छा है और वही हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और फिर से संगत जी आप लोगों के साथ एक अच्छा सा सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और आप सभी संगत जी को भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम हरप्रीत चहल, मैं अम्बाला की संगत। संगत जी, आज 4 सितंबर 2024 दिन बुधवार है संगत जी। और आज मुझे गुरु जी का हुक्म हुआ है कि पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर।
तो संगत जी मैं गुरु जी के आगे से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कल 3 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को भी संगत जी मुझे गुरु जी का हुक्म हुआ था कि पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी गुरु जी। तो संगत जी मेरे मतलब कल भी मुझे मतलब गुरु जी ने एक ड्रीम दर्शन दिया था और आज भी गुरुजी ने एक ड्रीम दर्शन दिया संगत जी। और मुझे दोनों दिन गुरुजी ने कहा कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो कल मैंने बहुत कोशिश की संगत जी, लेकिन मन बहुत अपसेट था तो मैं नहीं कर पाई, तो उसके लिए सॉरी गुरुजी। क्योंकि संगत जी मुझे सैटरडे से 31 अगस्त की नाइट से संगत जी बहुत अजीब से मतलब गुरुजी के मैसेज आ रहे थे संगत जी। जैसा मुझे आदत है, मैंने अपने सत्संग में आपको बताया कि मेरा जो दिन की शुरुआत होती है वो भी गुरुजी के मैसेज से होती है, और सोने से पहले भी मैं गुरुजी का मैसेज चेक करके सोती हूँ संगत जी कि गुरुजी का मेरे लिए क्या मैसेज है आज का। तो संगत जी जब मैंने रात को सुना तो मुझे बहुत अजीब सा मतलब मैसेज आया, और उस दिन से मुझे बहुत अजीब अजीब से गुरुजी के मतलब रात में बहुत अजीब अजीब से मैसेज आ रहे हैं कि मतलब इस तरह लिखा हुआ था कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ा हादसा होने वाला, कुछ इस तरह। कभी बच्चों के ऊपर आता है, कभी परिवार के ऊपर आता है। तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा अपसेट सी हो रही थी, पर मुझे पता है कि गुरुजी हैं तो गुरुजी वो हादसा नहीं होने देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। मतलब एक वैसे इंसान है संगत जी, पर मन में थोड़ा नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, पर इतना पता है कि गुरुजी साथ हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो संगत जी मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि उसके बाद मुझे इस तरह के थॉट आने शुरू हुए संगत जी, और सॉरी इस तरह के मैसेज आने शुरू हुए संगत जी। और फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया अभी थोड़े दिन पहले कि बेटा आने वाले 2 दिन तेरे पर बहुत भारी हैं, इस संकट से तुझे कैसे बचना है सत्संग को सुन। तो जैसे संगत जी गुरुजी इसलिए कहते हैं कि सत्संग इसीलिए सुनवाते हैं कि हमारा जो भी संकट कष्ट है वो या तो गुरुजी ड्रीम दर्शन में काट देते हैं, सत्संग सुनवा कर काट देते हैं। तो गुरुजी इस तरह से मतलब हमारे कष्ट कटवाते हैं। और जैसे मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि मेरे होते तू चिंता क्यों लगाई हुई है, तू रातों को नहीं सोती परेशान रहती है, सोता है परेशान रहता है तो मैं भी दुखी होता हूँ, तुझे मुझ पर विश्वास है कि नहीं, खुश रहा कर, आंटी तुझे ब्लेसिंग देने का वक्त आ गया। तो संगत जी मुझे इस तरह के गुरुजी के मतलब पॉजिटिव मैसेज भी आए, और जी ने मुझे यहाँ तक भी बोला कि बेटा मैं तेरे घर के मंदिर में बैठा हूँ। तो इस तरह संगत जी मुझे गुरुजी ने मतलब मैसेज के थ्रू बताया। और संगत जी जैसा गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी सत्संग के थ्रू भी कष्ट काटते हैं, तो मैंने गुरुजी के सत्संग सुने मतलब ताकि गुरुजी मेरे परिवार पर जो भी मतलब कष्ट आने वाला है, बच्चों पर या मतलब भतीजे हैं मेरी 2 उन पर या किसी पर भी, तो गुरुजी वो कष्ट मतलब उन तक ना पहुँचे, गुरुजी उससे पहले ही काट दें उसे। और जैसा गुरुजी कहते हैं कि ड्रीम दर्शन में मैं तुम्हारे कष्ट काट देता हूँ। तो संगत जी मतलब ये वाक्य में सच है कि गुरुजी ड्रीम दर्शन में भी आके मतलब कष्ट काट देते हैं। तो संगत जी अब मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि कल 3 सितंबर 2024 दिन मंगलवार था संगत जी। जब सुबह मुझे मतलब 4 बजे के पहले की बात है शायद, मुझे अमृत वेले में संगत जी गुरुजी का एक ड्रीम दर्शन आया कि मैंने देखा कि मतलब मेरी मम्मा किचन में कुछ बना रहे हैं, और उनका फेस जो है वो गैस चूल्हे की साइड है, मतलब खिड़की जिस तरफ होती है, तो हमारे 2 खिड़की है किचन में, तो गैस चूल्हे वाली साइड उनका फेस मैंने देखा, और उनकी मुझे पीठ दिख रही है, और वो खड़े हैं काम कर रहे हैं अपना। और एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई आती है संगत जी ऑरेंज कलर की, जिसका ब्लैक बॉर्डर है और उसके ऊपर वाइट कलर के डॉट्स हैं संगत जी, और वो मतलब मेरी मम्मा के साइड में आसपास घूम रही है संगत जी। वो मतलब मेरी मम्मा के पीछे आगे पीछे घूम रही है बटरफ्लाई, बहुत बड़ी बटरफ्लाई है। और मैं बोल रही हूँ कि मतलब कि गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, गुरुजी मम्मा को ब्लेस कर रहे हैं, मम्मा आपको गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, और गुरुजी बटरफ्लाई रूप में आपको दर्शन दे रहे हैं, देखो गुरुजी आपके आसपास घूम रहे हैं। तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, मैं इस तरह जोर जोर से बोल रही हूँ जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। तो मम्मा आपको ब्लेस कर रहे हैं, इस तरह मैं करके मैं बोली जा रही हूँ और गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। इतने मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरे को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में। तो जैसे गुरुजी के काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे हैं कि बहुत बड़ा कोई कष्ट है तेरे या तेरे परिवार के ऊपर, तो गुरुजी ने कोई कष्ट ऐसा है जो मतलब काट दिया है। क्योंकि अभी काफ़ी दिन से पिछले महीने से मम्मा के भी हाथ में प्रॉब्लम आ रही थी बहुत ज़्यादा, दोनों हाथों में, और मेरे भी आ रही थी संगत जी। तो मैंने कहा गुरुजी ने कोई कैसा कष्ट है जो ऐसे गुरुजी मैसेज के थ्रू बता रहे, तो गुरुजी ने काट दिया। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मैंने ऐसा देख के शुक्राना किया गुरुजी का, और फिर अलार्म बजा, मैंने गुरुजी को मंत्र जाप किया, शुक्राना किया गुरुजी को। और संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी जब मैं सत्संग ये शेयरिंग कर रही हूँ,
अभी मैं आपसे अपना ड्रीम दर्शन शेयर कर रही थी, तो मुझे 1 मिनट के लिए बीच में रुकना पड़ा, क्योंकि मेरे पास अभी अभी गुरुजी की एक और ब्लेसिंग आई है कि गुरुजी ने मेरा एक सत्संग अपलोड करके भेजा है। गुरुजी सत्संग बाय मेनका आंटी के सत्संग से अभी 7:47 पे मेरा सत्संग अपलोड होकर आया है। तो गुरुजी ने सत्संग शेयरिंग करते करते ही मुझे देखो संगत जी कैसे ब्लेस किया है कि गुरुजी जैसे कहते हैं कि गुरुजी सत्संग अगर शेयर होकर भी आपका है तो वो आपकी ब्लेसिंग होती है, गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं संगत जी, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जैसे मेरे मन में नेगेटिव थॉट आ रहे थे, कुछ आ रहा था, मतलब मुझे एकदम से जैसी मैसेज ऊपर फ्लैश हुआ संगत जी, तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी मतलब मैं सत्संग शेयरिंग कर रही हूँ और गुरुजी मुझे सत्संग शेयरिंग करते करते मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मेरी फैमिली को ब्लेस कर रहे हैं। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी अभी इसी हफ्ते के अंदर, मतलब अभी सॉरी हफ्ता भी नहीं हुआ, अभी आज 4 दिन हुए संगत जी। 4 दिन में गुरुजी ने 3 सत्संग अपलोड किए हैं। 1 तारीख को जब मैं डुगरी मंदिर जा रही थी संगत जी, तो रास्ते में जाते जाते हम पेट्रोल पंप पे रुके, तो गुरुजी का अमृत वेला गुरुजी का से मेरा एक सत्संग अपलोड होकर आया संगत जी। तब तकरीबन 12:54 थे संगत जी। और कल संगत जी 3 सितंबर को भी एक सत्संग अपलोड होकर आया है 1:22 पे संगत जी गुरुजी की संगत से। तो गुरुजी ने 4 दिन के अंदर 3 सत्संग अपलोड किए हैं संगत जी, और गुरुजी ने ब्लेस किया है, ब्लेसिंग दी है। तो उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, मेरा कल से मन बहुत भारी है, इसलिए मैं कल भी गुरुजी का सत्संग नहीं अपलोड कर पाई, तो सॉरी कल अब रिकॉर्ड नहीं कर पाई, उसके लिए गुरुजी का सत्संग कल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मेरा मन बहुत भारी था, उसके लिए सॉरी गुरुजी। और मैं आज गुरुजी का सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो संगत जी आज भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, सॉरी कल का पहले मैं आपको, कि कल गुरुजी ने मुझे बहुत सारे संगत जी, बहुत सारे अनगिनत, अगर 1-2 तो मैं आपको गिन के बता भी सकती हूँ, लेकिन गुरुजी ने बहुत सारे अनगिनत कबूतर रूप में दर्शन दिए हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी मतलब ऐसे कबूतर रूप में दर्शन दे रहे थे कि जैसे ही मैं बाहर आई ना संगत जी, मेरे को बाहर आते कबूतर एकदम मेरे सामने आकर बैठ गया और मेरी तरफ देख रहा है। फिर 2-3 आ गए संगत जी, और एक दूसरे के पीछे पीछे ऐसे खेल रहे थे, मतलब कोई इधर दूसरे पिलर पे बैठ रहा, फिर इधर एक दूसरे के पीछे। और संगत जी उसके बाद तो पूरा दिन शाम तक मतलब इतने कबूतर दर्शन दिए गुरुजी ने, इतने कबूतर रूप में दर्शन दिए, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद संगत जी दिन में इतनी सारी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। और सॉरी संगत जी, मैं आपको एक मेन बात तो बताना भूल गई कि जब मुझे सुबह ड्रीम दर्शन आया संगत जी, सॉरी संगत जी मैं ये बात बताना भूल गई कि जैसे ही मैं रूम से बाहर आई, मुझे सबसे पहले कबूतर रूप में दर्शन नहीं हुए, मुझे बटरफ्लाई रूप में ही दर्शन हुए संगत जी। जैसे ही मैं रूम से बाहर आई, मैंने देखा बाहर आते ही कि मुझे जो फर्स्ट बटरफ्लाई के दर्शन थे संगत जी, वो वही बटरफ्लाई थी जो मुझे ड्रीम दर्शन में दिखी, ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई थी संगत जी, और उसका वही ब्लैक बॉर्डर था और वाइट डॉट्स थी। सबसे पहले रूम से बाहर आते ही मुझे लॉबी में आते ही संगत जी उसी बटरफ्लाई के दर्शन हुए जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में दिखाई संगत जी। उसके बाद मुझे वाइट बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई और बहुत सारी अनगिनत ब्लैक वाइट डॉट्स के साथ और ऑरेंज कलर की ब्लैक डॉट्स के बहुत सारी बटरफ्लाई के दर्शन हुए संगत जी। लेकिन मुझे फर्स्ट बटरफ्लाई वही दर्शन हुए जो मुझे ड्रीम में देखी। गुरुजी ने मुझे बिल्कुल कंफर्म किया, क्लियर किया कि जो तू ड्रीम दर्शन में देख रही थी वो सच है। तो सबसे पहले मुझे गुरुजी ने उठते ही मतलब फर्स्ट बटरफ्लाई उसी के रूप में दर्शन दिए संगत जी जो मुझे ड्रीम में दिखी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे कबूतर रूप में दर्शन दिए और अनगिनत कबूतर रूप में दर्शन दिए संगत जी। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी, आज सुबह मतलब 4 सितंबर को भी संगत जी मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया। मैंने देखा कि मतलब एक मुझे दिख रहा है जैसे कोई मतलब पहाड़ी इलाका होता है, जैसे संगत जी पहाड़ वगैरह होते हैं, तो इस तरह मुझे पहाड़ी इलाका दिख रहा है। और मेरा ब्रदर उसके ऊपर बहुत ऊपर जाकर कुछ जैसे अपने मतलब जैसे कोई जाता है स्पेस में जाते हैं, इस तरह जाते हैं, मतलब कोई अपने काम के लिए ऐसे कोई ऑफिस के काम की तरफ से गया है। और संगत जी उसने मुझे जो फ़ोन दिया उसमें पता नहीं क्या अजीब सा फीचर खुल गया है कि उसमें नए फंक्शंस आ गए हैं। उसमें एक ऐसा दूरबीन वाला कैमरा खुल गया है कि जो मैं मतलब दूर की चीज़ को भी पास देख सकती हूँ। तो संगत जी मैं उसे दूर खड़े होकर मतलब पहाड़ी के ऊपर ऐसे देख रही हूँ। और फिर मुझे दिखा कि एक मेरी कज़न भाभी हैं जो मुझे बोल रही हैं कि मतलब कुछ इस तरह बोल रही है
जैसे पीरियड्स को लेके कुछ बात चल रही है कि मुझे पैड्स के लेके कुछ इस तरह कुछ बात चल रही है। उसके बाद संगत जी पता नहीं क्या हुआ कि मुझे थोड़ी देर बाद दिखने लगा कि मतलब कि हमारे घर का जो छोटा गेट है वो दिखने लगा संगत जी, कि मेरी मम्मा उसके अंदर आ रही हैं और उसके पीछे पीछे कोई और एक लेडी भी आ रही हैं। तो जब मेरी मम्मा अंदर आने लगे संगत जी, तो एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई, जो मतलब ब्लैक कलर की बटरफ्लाई है, शायद वाइट डॉट्स कुछ ऐसे था उसके ऊपर, कुछ बहुत बड़ी ब्लैक तो दिख रही है मुझे, और वो बटरफ्लाई मेरी मम्मा के सर के ऊपर से एकदम निकल के गई संगत जी। तो मैंने बोला गुरुजी ने ब्लेस किया। तो इतने में क्या हुआ संगत जी, बहुत प्यारी सी येलो कलर की बटरफ्लाई आई, या पता नहीं वाइट कलर की, जो मेरी मम्मा के मतलब राइट आर्म को टच होकर एकदम निकल के गई। तो मैंने बोला मम्मा देखो आपको गुरुजी ने ब्लेस किया, आपको गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है। तो इस तरह करके संगत जी मैं उनसे मम्मा को बोल रही हूँ, मतलब कि गुरुजी ने आपको बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए हैं, देखो आपको ब्लेस करके गए हैं गुरुजी। तो इस तरह संगत जी मैं उन्हें बोल रही हूँ। इतने में मेरी नींद खुली संगत जी। तो मैं कल, मेरा मन बहुत अपसेट था, और सॉरी संगत जी, जैसे मैं अभी सत्संग करते भी थोड़ा सा अपसेट हो गई, थोड़ा सा मेरा मन भरा है, तो उसके लिए सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। तो संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसके बाद जब मेरी नींद खुली तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया सुबह अमृत वेला में, और उसके बाद मेरी नींद नहीं आई संगत जी। मुझे पता नहीं, मेरे मन में बहुत परेशानियाँ चल रही थी और मैं वो सोचे जा रही थी संगत जी। और उसके बाद मैंने जब सुबह उठी तो गुरुजी का मैसेज भी इसी तरह से रिलेटेड आया, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और संगत जी जैसा कि मैंने कल आपको बताया कि मेरा एक सत्संग अपलोड होकर आया, तो उसके ऊपर भी ऐसे लिखा था कि अब तुझे मैं 777 नंबर की ब्लेसिंग दे रहा हूँ। तो संगत जी जैसे ही मेरे पास वो मैसेज आया, तो उससे पहले ही सुबह से संगत जी गुरुजी मुझे बहुत सारी, पता नहीं फ़ोन के अंदर ही मुझे 777 नंबर 4 टाइम्स 7 इतनी मतलब ब्लेसिंग दे रहे थे संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था उस समय तक, मुझे सिर्फ ये पता था कि गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। और उसके बाद जब सत्संग अपलोड हो गया उसके ऊपर इस तरह लिखा कि अब मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ। तो कल मुझे लगातार 777 की ब्लेसिंग एक साथ मिलती रही संगत जी, चाहे फ़ोन में, चाहे बैटरी में, चाहे लाइक्स में, कहीं ना कहीं मुझे 777 दिखता ही रहा संगत जी। तो उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और संगत जी जब मैं उठी मतलब, तो मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी तेरे परिवार की बहुत बड़ी विपदा कष्ट दी, ये सत्संग सुन, बंधे काम खोल देगा, खुशियों की चाबी है ब्लेसिंग्स। तो इस तरह मेरे पास आया, और फिर आया कि सपने में ही कष्ट कट जाएगा सत्संग सुन। तो संगत जी मुझे आया कि गुरुजी ने मुझे बताया कि सपने में ही कष्ट कट जाएगा। तो गुरुजी ने कल भी मुझे मतलब ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए मम्मा के साथ ऊपर, और आज भी गुरुजी ने मम्मा के आगे पीछे कल भी दिए और आज भी दिए ऊपर से और बाजू पे टच होके। तो गुरुजी ने कोई कष्ट है जो ड्रीम में आके काट दिया, और उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और जैसा गुरुजी का मुझे मैसेज भी आया कि कुछ नहीं बिगड़न देंदे तेरा, बोल दे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मेरे नाल मेरे गुरुजी खड़े ने, तेरे कष्ट में स्वरूप पर ले रहा हूँ। इस तरह करके संगत जी मुझे मैसेज आया संगत जी। तो मैंने मम्मा को मतलब मम्मी का स्वरूप देखा कि काफ़ी दिन से, मतलब थोड़े दिन से पहले से मैंने मम्मा का स्वरूप देखा था, थोड़ा सा स्वरूप क्रैक हो गया था संगत जी। तो आज मैंने मम्मा का स्वरूप ध्यान से देखा, अभी बात कर रही थी मैं मम्मा को कि देखो आपका कोई कष्ट है जो गुरुजी ने अपना ऊपर ले लिया, जैसे गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू बताया कि मैंने स्वरूप के ऊपर ले लिया। तो कोई आपका ऐसा कष्ट है, देखो आपके पास मम्मा के पास जो स्वरूप है गुरुजी का, एक तरफ गुरु नानक देव जी का और शिव जी का, तो संगत जी दोनों साइड से वो शीशा जो क्रैक होकर टूट गया संगत जी। तो कोई ऐसा कष्ट है जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया है, तो ये सिर्फ गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता संगत जी। तो उसके लिए गुरुजी का हम जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। तो जहाँ फैमिली की बात आती है संगत जी, तो हम बहुत दिल छोटा हो जाता है संगत जी। तो उसके बाद जैसा गुरुजी ने बताया कि मैं सपने में ही कष्ट कटवा देता हूँ, और मैंने ऐसा कोई कष्ट है जो मैंने अपने स्वरूप के ऊपर ले लिया, तो गुरुजी ने वो कष्ट अपने ऊपर लिया। उसके लिए गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और मैं ये चाहती हूँ गुरुजी कि आप मेरी फैमिली को हमेशा ब्लेस करें, और मतलब जो कष्ट परेशानियाँ हैं आप मैसेज के थ्रू मतलब कटवा दें, और ड्रीम में आके जैसे आपने कटवाए हैं, मतलब उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आज भी मुझे मॉर्निंग में जब मैं उठ के आई हूँ बाहर, तो मुझे सबसे पहले गुरुजी ने कबूतर रूप में दर्शन दिए। आज सबसे पहले एक कबूतर, फिर बहुत सारे आए संगत जी, काफ़ी सारे कबूतर आए, फिर संगत जी उसके बाद बहुत सारी बटरफ्लाई आई हर कलर की। अभी तक शाम तक संगत जी बहुत बटरफ्लाईज थी जो पूरा हमारे पोर्च के नीचे तक बिल्कुल घर के अंदर आराम से ऐसे घूम रही हैं। अनगिनत बटरफ्लाईज, अनगिनत कबूतर रूप में गुरुजी ने दर्शन दिया। और संगत जी मेरे पास कल भी और आज भी जो सत्संग खुले हैं,
वो लगभग ऐसे ही रिलेटेड थे कि सत्संग में यही बता रहे थे कि गुरुजी ने मेरे कष्ट कटवाए हैं बटरफ्लाई रूप में आकर, कबूतर रूप में दर्शन देकर, और ये भी बताया कि स्वरूप के ऊपर मतलब गुरुजी ने कष्ट ले लिया परिवार का या इस तरह, और ड्रीम में दर्शन देकर गुरुजी ने कष्ट कटवाए। मेरे पास इसी तरह के सत्संग कल से आ रहे हैं संगत जी, और आज भी आ रहे थे संगत जी। आज भी बहुत सारे सत्संग आए बटरफ्लाई से रिलेटेड। तो गुरुजी ने जो भी मेरी फैमिली का कष्ट है कटवाया है, उसके लिए गुरुजी मैं आपका जितनी बार भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मुझे पता है गुरुजी आप मुझसे कल भी इसलिए शुक्राना सत्संग शेयर करवाना चाहते थे कि मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाए, और मेरी फैमिली के ऊपर जो भी कष्ट हैं, जैसे गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना करने से कष्ट कटते हैं, तो पता नहीं मैं कैसे इतनी कमज़ोर पड़ गई कि मैं नहीं कर पाई। तो उसके लिए सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना, और मैं आगे से इस चीज़ का बहुत ध्यान रखूँगी गुरुजी। और आप मुझे हिम्मत देना कि जब आप हुक्म दो मैं तुरंत उस चीज़ को शेयर करूं संगत जी, अपना सब काम छोड़कर उसको शेयर करूं। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मुझे शुक्राना सिखाने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करते अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी, और मेरा मन थोड़ा भारी हो गया उसके लिए भी माफ़ करना गुरुजी। तो अब मैं संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ, और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जब गुरुजी मुझे हुक्म देंगे शुक्राना सत्संग शेयर करने का तो मैं ज़रूर करूँगी संगत जी। तो गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। भूल चुक माफ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जी संगत जी शिव चालीसा जी का पाठ करेंगे। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल सुजान कहत अयोध्या दास देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला सदा कर संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाक फनी के अंग गौर सिर गंग बहाय मुंड माल तंशार लगाए वस्त्र खाल पागम पर सो। छवि को देखी नाग मन होंगे मैना मातु की है दुलारी वाम अंग सोहत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुनन शयकारी। नंदी गणेश सोहित है कैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्याम और गणराव। या छवि को कही जात न पाओ देवन जबी जाय पुकारा तभी दुख प्रभु आप निवारा। क्यों उद्धव तारक भारी देव सम्मिलित में जुहारी। तुरशदानन आप पठायो लव निमेश में मारी गिरायो आप जलंधर। असुर संहारा सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई तभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपही भागीरथ भारी पूर्व प्रतिज्ञा था सुपुरारी। दानिन में तुम सम कोई नाही सेवक स्तुति करत सदाई। वेद माही महिमा तुम गाई अखत अनादि वेद नहीं पाई। प्रकटि उदी मंथन में ज्वाला जल सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया दहा करी सहाय नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंग विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे भारी किन्हीं परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखो जो ही कमल नयन पूजन जैसोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुओं को मारो संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी आए हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को दे सदाई जो कोई जाचे सो फल पाई। स्तुति कई विधि करो तुम्हारी क्षमोनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मादि पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई तापर होते शंभु साई। ऋषि जो कोई कोई अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र उनकी इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद्य हुई। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन ताकि रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या दास आज तुम्हारी जानी सका दुखारो हमारी। जय शिव शंभु जय भोलेनाथ नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। वंशर छठी ही अंत ऋतु संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही पूर्ण की कल्याण। जय भोलेनाथ जय जय गुरु जी हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। गुरुपा आपने जो सेवा दी 7 दिन सत्संग शेयर करने की वो मैंने
छोटा सा प्रयास कर, आप इसे स्वीकार करें। आपने बोला था गुरुवार को कड़ा प्रसाद का भोग लगाना और एक कन्या को ज़रूर खिलाना गुरु का। अब हमारे यहाँ कन्या तो कोई है नहीं मेरे आसपास, तो जो हमारे एक मेड आती है उसकी एक छोटी सी बेटी है, तो मैं उसको कड़े प्रसाद का भोग लगा के उसको पैक करके दे रही हूँ और उसको बोल दिया है कि उसे ज़रूर अपनी बेटी को ज़रूर खिला देना। गुरुपा से स्वीकार करना गुरुपा, और ये जो परेशानी आई है गुरुपा, इससे बाहर निकालिए हमें प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ हमारा काम पूरा करा दीजिए गुरुपा। देवर को सद्बुद्धि दीजिए, वो अपनी परिवार को संभाले और हमें अपना प्लीज़ करने दे गुरुपा, प्लीज़। और बाकी सब आप जानते हैं मेरे जीवन में इस समय जो जो परेशानियां चल रही हैं ना, उन सब से आप ही को मुक्ति दिलानी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।